श्री शंकर भगवान की जय। देखिए बंधु, ऐसा है, यहाँ शंकर भगवान का जो पूजन है, माँ पार्वती का जो पूजन है, वो एक एक साथ ही है, दोनों का पूजन। हमारे जीवन में जो शंकर भगवान हैं वो त्रिविध पाप तापों को हरने वाले हैं। जो तीनों प्रकार के पाप ताप हैं हमारे जीवन में, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। और देखो, शंकर भगवान की पूजा प्रत्येक मानव के लिए अत्यधिक आवश्यक है। कारण क्या है? प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में व्यस्ततम कार्य रहता है और सर्वाधिक आज की स्थिति में व्यक्ति मानसिक परेशानियों से जूझता है। इसका वैज्ञानिक सिद्धांत है। वैज्ञानिक सिद्धांत कैसे है, इस पर मैं आप 1 मिनट की चर्चा करूंगा। हमारे शरीर में 72% जल पाया जाता है, 72%। जो लिक्विड प्रोफाइल है, उसके जो अधिष्ठात्र देव हैं वो चंद्रमा है। और चंद्र जब डिस्टर्ब होता है, चंद्र जब परेशान होता है, तो आपके शरीर की जो लिक्विड फॉर्म है पूरी डिस्टर्ब हो जाती है, पूरे शरीर की। अब देखिए विज्ञान क्या कहता है कि उस लिक्विड फॉर्म को ठीक करने के लिए, उस चंद्रमा को ठीक करने के लिए हमको किसकी शरण में जाना पड़ता है? शंकर भगवान की। क्यों भाई? इसलिए कि जो चंद्रमा का वास है, आप अगर देखोगे तो शंकर भगवान की जटाओं में है, वहाँ अर्धचंद्र है, चंद्रमा का वास है। और साथ में गंगा जी विद्यमान है, शीतलता। और चंद्रमा बहुत अत्यधिक कृष्ण पक्ष में ठंडा हो जाता है, जल। या ये भी कहो कि कृष्ण पक्ष में उस पर जब सूर्य की छाया नहीं पड़ती है, अभी आपने जो है सुना भी होगा कि एक देवताओं का दिन है, 15 दिन का, और देवताओं की रात है। और अभी आपने जो चंद्रयान गया था तो उसे 15 दिन के लिए स्लीपिंग मोड पर डाल लिया था। क्यों भाई? हम पहले से कह रहे हैं क्यों? क्योंकि वहाँ सूर्य का प्रकाश न पहुँचने से 15 दिन का अंधेरा है, तो चंद्रमा उस समय क्या होता है? शीतलता ज़्यादा अधिक ग्रहण कर लेता है। तो अब देखो क्या होता है कि जब हम शंकर जी की पूजा करते हैं, जलधारा शिव प्रिया, शंकर जी को जलधारा बड़ी प्रिय है। तो जब हम शंकर जी की उपासना करते हैं, रुद्राष्टाध्यायी करते हैं, वहाँ पूरा जल का ही पूजन है, जलधारा से शंकर जी का पूजन किया जाता है। उससे वो जो चंद्र तत्व है आपकी कुंडली में या आपके शरीर में जो लिक्विड प्रोफाइल है, वो जब डिस्टर्ब होती है तो इस पूजन से वो ठीक हो जाती है, 101% ठीक होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ एक तो जलधारा से शंकर जी का पूजन हो रहा है, और बीच में आपका उस पूजन कर्म में जो आती है कि जो आता है कि भाई जो यानी पंचामृत हम भगवान को अर्पित करते हैं, जिसमें दूध है, दही है, घी है, शहद है ना, और शर्करा है। इन सब का जो मिश्रण है, इनका जो पृथक पृथक स्नान है, वो आपके शरीर के जो 5 तत्व हैं, उन तत्वों को निर्विकार करने के लिए है। इसलिए प्रत्येक जीव के लिए, प्रत्येक मानव के लिए सबसे सुगम, सबसे सुलभ कार्य है कि गौरी शंकर जी का, शंकर भगवान की उपासना करें, उनकी पूजा करें, अवश्य ही लाभ प्राप्त होता है। आज का क्योंकि देखो, शिवरात्रि का तात्पर्य होता है कि आज जो संयोग बन रहा है आपका, त्रयोदशी चतुर्दशी का जो संयोग बन रहा है, ये बड़ा शुभ संयोग है, बड़ा ही शुभ संयोग है। और यह आपको शिवरात्रियाँ 2 मिलती हैं। एक आपकी जो है यानी जो मार्च में आती है, फाल्गुन में समझो आप, और आपका जो है यहाँ या श्रावण मास में आती हैं। वहाँ यानी शंकर भगवान के विवाह के विषय में चर्चा है, और यहाँ शंकर जी की उपासना के विषय में चर्चा है। तो यानी जो सायंकाल सत्र में प्रदोष काल होता है, सायंकाल सत्र में, वो बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है शंकर जी की पूजा करने की। पूजा का विधान क्या है? देखो, पूजन का विधान मैंने आपसे कहा कि देखो, सर्वप्रथम तो आप जो है भक्ति के अनुसार देखो, सर्वाधिक इसमें महत्व श्रावण में प्रत्येक जीव को, प्रत्येक मानव को, प्रत्येक पारिवारिक को, प्रत्येक गृहस्थी को शंकर जी की उपासना के लिए रुद्राभिषेक अवश्य करना चाहिए। रुद्राभिषेक का बड़ा महत्व है, जो जिस स्तर पे करवा सकता है, रुद्राष्टाध्यायी का, और इसमें अति रुद्र और लघु रुद्र और महारुद्र आदि होते हैं। लेकिन रुद्राष्टाध्यायी जो कर सकता है, तो प्रत्येक के लिए आवश्यक है कि सब शंकर जी की पूजा करें। जलाभिषेक का समय क्या है? शिवरात्रि का समय क्या है? हाँ, देखिए सायंकाल सत्र में देखो, इसमें आज से लेकर के 3 बजे के बाद मुख्य समय बना है, और कल के समझो 3-4 बजे तक का समय बन रहा है। लेकिन सायंकाल सत्र में अगर जो आप जो प्रदोष काल, हमने आपसे कहा कि आप जो है करीब जो है 7 बजे से लेकर के और 8:30 बजे के मध्य पूजन करते हैं, तो बहुत अच्छा आपको लाभ है। शिवरात्रि पर क्या क्या शुभ कार्य की संभावनाएं रहती हैं? किस शुभ कार्य होने की
ज़्यादा चल रहा है? देखिए, शुभ कार्य केवल यहाँ कल्याण है, इससे इसके इतर कहीं नहीं है। अगर हम कोई कहें कि भाई शुभ कार्य से तात्पर्य कि कोई गृह प्रवेश कर लें, कोई विवाह आदि के कर्म कर लें, कोई अन्य, तो वो नहीं, यहाँ संभव नहीं है। यहाँ केवल उपासना है, जिंदगी भर आपने पाना है, यहाँ केवल उपासना है, केवल पूजा है, केवल दान है, केवल जप है, केवल तप है, और सर्वाधिक शंकर भगवान की यानी जलधारा से उनका अभिषेक करने का महत्व है। श्री राधे। अरविंद जी बताइए, आज शिवरात्रि है। हाँ जी, आज शिवरात्रि की बहुत मान्यता है सर। आज शिव जी पे बेलपत्र, दूध और जल अभिषेक होता है गंगा जी का, और आज की मान्यता बहुत है। आज शिवरात्रि के दिन लोग मानते हैं कि गंगा जल चढ़ाने से शिव भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। बहुत बढ़िया माहौल हो रखा है इस समय, दर्शनीय आप माहौल है इस समय। लोग बम बम बोले हो रहा है, और आज बहुत ही खुशी का माहौल है। आज प्रशासन ने भी बहुत व्यवस्था कर रखी है अच्छी, उन्होंने बहुत अपना पूरा एफर्ट लगा रखा है। मेरा नाम रचना है। जी बताइए, आज शिवरात्रि पर्व पर क्या क्या आपने भोलेनाथ को अर्पण किया है? आज तो हम लोगों ने बेलपत्री और फल चढ़ाए हैं, जल चढ़ाया है, दूध चढ़ाया है। बस यही मनोकामना है कि सबकी मनोकामना पूर्ण हो। और आज जैसे यहाँ पर इतनी भीड़ है, मतलब कि पता चलता है कि आज शिवरात्रि है। बहुत हलचल है, बहुत खुशी का माहौल है। ऐसा लग रहा है कि हाँ, शिवरात्रि का माहौल चल रहा है। मतलब लोग दूर दूर से आ रखे हैं आज, तो पता ही चल रहा है कि शिवरात्रि चल रही है। तो मतलब इतने लोग की कावड़ के मेले चल रहे हैं, मतलब झांकियाँ निकल रही है, तो मतलब बहुत